महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती और जिस तरह से बात करें सौगात की याद में एकता मंच द्वारा पिछले 15 सालों से मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है मेडिकल कैंप का लाभ उठा रहे हैं और ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी एक बार फिर देश में अपना पैर पसार रही है। सर क्या कहेंगे अजय कौल जी और एकता मंच द्वारा आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर मेडिकल कैंप कितना महत्व रखता है? आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर अजय कौल जी ने एकता मंच के बैनर के ऊपर एक मेडिकल कैंप, भव्य मेडिकल कैंप का यहाँ पर उन्होंने आयोजन किया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का मेडिकल कैंप कोई अस्पताल भी नहीं करता है। इस प्रकार के मेडिकल कैंप का आयोजन किया है जहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग एक ही दिन में इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा लेने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में हर काम में जब भी समाज के ऊपर आपत्ति आती है, जब भी कोविड होता है या इस परिसर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग, सभी संप्रदाय के लोगों के बीच में सलोखा जो मेंटेन करना होता है, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करनी होती है, इस प्रकार के हर काम में अजय कौल जी यहाँ पर इस हमारे वेस्टर्न सबर्ब्स में उसमें लीड लेते हैं, एक अच्छे कैटलिस्ट का रोल निभाते हैं, अच्छा बैलेंस का रोल निभाते हैं और समाज के ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो उस संकट में भी समाज के साथ में वो खड़े रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आज के युवकों के लिए अजय कौल जी और उनका जो कार्य है वो प्रेरणादायी है, उनसे प्रेरणा लेने लायक है और इस प्रकार से उनसे प्रेरणा लेकर आने वाले समय में बहुत सारे युवक अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए अपना योगदान देने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें तो हमारे साथ अजय कौल सर हैं, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से एकता मंच की बात करें तो जब जब समय की ज़रूरत हुई है, जब जब कोई विपदा आई है, आपदा आई है तो अजय कौल और एकता मंच खड़ा हुआ है। कोरोना महामारी से पहले एक बार लोगों का मेडिकल टेस्ट कैंप कराना, 1 साल तक उनकी पूरी जिम्मेदारी एकता मंच उठा रहा है। ये आइडिया पिछले 15 सालों से आपने सौगात की याद में शुरू किया और अब वो धीरे धीरे विशालकाय रूप धारण कर रहा है। देखिए, सौगात के बारे में आप लोगों को पता है कि सौगात का जो उन्होंने जो अपना जीवन, जैसे पता है छोटा बच्चा था वो, लेकिन कैंसर से पीड़ित था और 9 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसी की याद में आज 15 साल से ये मेडिकल कैंप चलाया जाता है। और मुझे इस बात का सचमुच मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फ़ायदा लेते हैं और लोगों को इसका लाभ होता है। जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर सरकार फिर से गाइडलाइंस कर रही है और ऐसे समय में आपका मेडिकल कैंप लोगों के लिए कितना लाभकारी है? देखिए, हो सकता है कि ये जो ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा है शायद एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे लोगों के काम आएगा। हमारे साथ प्रशांत सर हैं। सर, आज जिस तरह से बड़े मेडिकल कैंप का आयोजन एकता मंच द्वारा किया गया है, कितने डॉक्टरों की टीम और कौन कौन से हॉस्पिटल के लोग और कितने लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है? पहले तो मैं उन सब हॉस्पिटल्स का धन्यवाद करूंगा जो हमारे साथ एकता मंच में इतने साल से कैंप में जुड़ रहे हैं। जैसे कि कुपर हॉस्पिटल हो गया, ट्रॉमा सेंटर हो गया, केएम के डॉक्टर्स हो गए, नायर के डॉक्टर्स हो गए और कालसेकर हॉस्पिटल हो गया, नानावटी हॉस्पिटल हो गया, अनेक हॉस्पिटल्स है। और हमारे जो करीबी मित्र जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। बेलव्यू के डॉक्टर लुल्ला है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं और उन्हीं की वजह से ये कैंप सक्सेस हो पाता है। आज जिस तरह से हमने देखा कि ये मेडिकल कैंप नहीं, पूरा हॉस्पिटल है, एक जगह जहां पर हर सुविधा मिल रही है। इसको मैनेज करने में कितने दिनों की तैयारी और खासकर अगर प्रशांत कासिद की बात करें तो एक स्तंभ की तरह खड़ा होकर लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। प्रेरणा कहाँ से आती है? बस मैं एक लाइन में उसका जवाब देना चाहूँगा कि अजय सर है तो मुमकिन है। तो जो भी आप देख रहे हो तो जहाँ अजय सर खड़े तो वहाँ है, हर चीज़ मुमकिन है। आज अभी तक जो बात की जाए तो कितने लोग हैं और शाम तक का टारगेट कितने लोगों का है? कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हर साल होता था, इस बार कब तक कितना हुआ है? अभी तक हम 1500 के आसपास क्रॉस कर चुके हैं। अभी तो 1 बजा हुआ है, काफ़ी टाइम है। डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद है और शाम तक 6 बजे तक ये कैंप चलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से अजय सर एक सवाल कि आपने अपने स्टेज से कहा और आप जब जो मोमेंटो है उस पर लिखा गया है एकता मंच की तरफ से प्यार भरा सौगात, और हमने देखा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को एक मंच पे लाना और अजय कौल के एक बुलाए पे आना, क्या मानते हैं वजह? देखिए, आप कह रहे हैं कि सामाजिक कामों के लिए सभी पार्टीज अपने डिफरेंसेस भूल कर एक स्थान पर आते हैं क्योंकि अच्छा कार्य होता है इसलिए।
अच्छा कार्य होता है इसलिए आते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से एकता मंच का जो मेडिकल कैंप है उसमें भी हम आपको लेके चलते हैं, क्योंकि लगातार मेडिकल कैंप की अगर हम बात करें तो एकता मंच की तरफ से प्यार भरी सौगात, जिस तरह से ये होर्डिंग लगाई गई है, इसका साफ तौर से है कि प्यार भरी एकता मंच और प्यार भरी सौगात की अगर बात करें तो प्यार भरी सौगात में लोगों को एक स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के साथ साथ लोग अब, क्योंकि कोरोना महामारी है, लोगों से लगातार जो है प्रशासन और डॉक्टरों की टीम अपील कर रही है कि लोग मास्क लगाएं, लोग जो है सुरक्षा का ध्यान रखें। ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता इस तरह के मेडिकल कैंप से चलेगी। अशोक भाऊ, जिस तरीके से कोरोना महामारी एक बार फिर देश में अपना पैर पसार रही है, ऐसे वक्त में इस तरह का मेडिकल कैंप करना एकता मंच और अजय कौल के इस संदेश को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत नेसेसरी और ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो मीडिया कम दिखा रही है। एक्चुअली पहले टाइम मीडिया भी सोचती थी कि डरी हुई थी, लोग भेजना है नहीं भेजना है, लेकिन अभी लोगों को थोड़ी सी आदत सी हो गई है। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी वही पोजीशन है, क्योंकि मरने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक लोग मीडिया में बाकी सब देखते हैं, ये सब चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन ये अगर समय पे हर आदमी जागरूक रहा, जैसे आज अजय कौल सर ने जैसा आज कैंप रखा है, उसमें काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी और वो बहुत नेसेसरी है। जो भी प्राइवेट संस्था है, जैसे गए टाइम भी काफ़ी लोगों ने मदद की थी गवर्नमेंट के बावजूद, लेकिन और उस टाइम पे महाराष्ट्र को गवर्नमेंट को भी एक अच्छा नाम पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड के अंदर मिला था। मुंबई जैसे शहर को उन्होंने कंट्रोल किया था, तो ये बहुत ज़रूरी है और मुंबई शहर को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एकता मंच ने ये जो कार्य किया है ये बहुत महान कार्य है। ये इतना बड़े स्केल पे आज तक मैंने कोई ऐसा मेडिकल चेकअप कैंप मैंने देखा नहीं। हर एक बीमारी के लिए, इवन आयुर्वेदा का भी यहाँ पे ये लोग कुछ प्रोत्साहन दे रहे हैं आयुर्वेदा को भी। तो ये मैं जनता का आह्वान करूँगा कि आप इसका फ़ायदा उठाइए और ये एकता मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी ऐसे कार्य करते रहिए। सर, कोरोना को लेकर फिर से एक बार जो है मामले बढ़ रहे हैं, लगातार जो है प्रशासन अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर रहा है, क्या मुंबई करो से किस तरह से अपील करेंगे? जी, कोरोना के केसेस अभी भी थोड़े बढ़ रहे हैं, तो हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए और इस कार्य में ये एकता मंच हमें बहुत सहायता कर रही है, पब्लिक को बहुत सहायता कर रही है, तो इनका भी ये लाभ उठाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आज एक तो अपने परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी पुण्य जयंती है। उस दिन इतना सुंदर कार्यक्रम आरोग्य शिविर का यहाँ पे आयोजन है, उसका होना अजय कौल सर का जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण कैंप नहीं है, मेडिकल कैंप नहीं है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट आप देखेंगे तो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ चेकअप नहीं करते, उसके आगे उनका जो ट्रीटमेंट, फॉलोअप ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन है, उसकी भी तैयारी उन्होंने दिखाई है। आज भी हम देखें तो कोविड, इतना भयानक कोविड से हम आज बाहर निकले, आज भी हमारे सर पे वो कोविड मंडरा रहा है। तो अगर हम ये देखें बैकग्राउंड, तो ऐसे कैंप्स की कितनी ज़रूरत है और समाज में सबको एक साथ लाकर इस तरह का आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं अजय कौल सर का खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। ये एक साल का फॉलोअप करना और ये पिछले 15 साल से ये इस तरह का कैंप 14 अप्रैल को करते आ रहे हैं। देखिए, कई चीज़ें होती हैं, वो पार्टी मंच और ये सब नहीं देखा जाता। यहाँ पे हम समाज के लिए काम करते हैं, वहाँ पे जो समाज के लोग हैं सब ने इकट्ठे आकर, चाहे वो कौन राजकीय पक्ष से हो, सबको इकट्ठा आकर इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके पत्रकार बहुत बढ़िया कार्यक्रम को कवर करने आए हैं। यहाँ पे हमारे प्रशांत भाई है, संजय जी है, मनोज अग्रवाल जी हैं, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, अजय कौल जी और एकता मंच ने, ये सब उसके आयोजक मंडल है जो एक हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया है। बहुत शानदार चेकअप कैंप है और यहाँ पे जितने भी शोषित, उपेक्षित और गरीब लोग हैं उन सबको इसका बहुत लाभ मिलेगा। इस आपके चैनल के माध्यम से कृपया लोगों तक पहुँचाएँ कि वो आएँ, अपना चेकअप कराएँ
और चेकअप कराने के बाद अगर उन्हें किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, अजय कौल साहब और एकता मंच आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसमें कोई शब्द ही नहीं है शुभकामना देने के लिए। इट्स बियॉन्ड द ओशन। समुद्र की गहराई से भी ज़्यादा गहरा काम है ये, जिसे हम माप नहीं सकते, बोल नहीं सकते जिसके बारे में। बट एक चीज़ है, इट्स वेरी बेनिफिशियल। आज की तारीख में मेडिकल्स और इतने एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गए हैं कि आम आदमी को खांसी भी आएगा तो घर पे काढ़ा पीने का सोचेगा। यहाँ पर अगर फ्री कैंप है तो एक हिम्मत मिलती है आम आदमी को कि जाके चेकअप करे और उनको पता चलता है कि फिजिकली उनकी फैमिली में क्या है। ये मोस्टली सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। और जो सर कर रहे हैं, नो वर्ड्स फॉर इट। एक ही शब्द में बोलूँगी, मसीहा है अजय सर इन सारे लोगों के लिए। जिस तरीके से अंबेडकर सर ने संविधान के थ्रू हम सबको राइट्स दिए हैं, उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स की जो फैसिलिटीज़ है वो अजय सर दे रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या बात करने का एक तरीका हो। मैं देख रही हूँ यहाँ बच्चों में कॉन्फिडेंस है, एंकर में इतना कॉन्फिडेंस है, ये अजय सर की प्रोटेक्शन के अंडर ही होगा ना। प्रशांत सर के बारे में बोलूँगी, ही इज़ द पर्सन बिहाइंड एवरीथिंग। आज सौगात जी के लिए जितना सर कर रहे हैं, उन सब के पीछे बैक ऑफ द स्ट्रेंथ पिलर इज़ प्रशांत सर। इज़ माई ब्रदर एंड आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद देम। अगले हर साल मैं आके यही बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए जी, क्या बोलना है? सर आज के ये कार्यक्रम जो हुआ है, आपको कैसा लगता है ये कार्यक्रम? अच्छा लगता है। आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे? इससे दवा ववा मिल गया, बस इसका फ़ायदा है। क्या चेकअप कराने आए आप? मैं तो बुखार और खांसी का करने आया था। जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, अजय कौल, उनको क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद, बढ़िया, क्योंकि उनके पास ही हम काम करते हैं। ये तो पॉल सर साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इससे गरीब लोगों को बहुत ही सहायता मिलेगी। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी उम्र लंबी करें और इस तरह का कार्य वो जैसे विगत 15 वर्षों से करते आ रहे हैं वो करते ही रहें। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बच्चा नेपाल का है और सर इसे अपने बच्चे की तरह चाहते थे, मगर वो उसकी मृत्यु कैंसर के कारण हो गई। तो उसी की याद में करीब हमें शायद कंफर्म नहीं, मुझे शायद पता है कि 15 वर्षों से कर रहे हैं। अभी तक 139 डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये हर साल बहुत लाभदायक होता है। यहाँ पे कई बार 1000, 2000, 3000 पेशेंट्स आके मुफ्त में इलाज करा के दवाई लेके, चश्मे लेके जाते हैं। इस कैंप के लिए लोग इंतज़ार करते हैं पूरे साल भर। कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपको ले चले, तो ये मेगा भव्य जो है मेडिकल कैंप है, जिसको बड़े ही व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है। लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि दिखाएं कि जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक लगभग 18 काउंटर बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ साथ यहाँ पर सौगात एकता मंच, सौगात इसलिए कि एक 9 साल के बच्चे की बीमारी के चलते, कैंसर के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद से पिछले 15 सालों से अजय कौल जी इस तरह का भव्य मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस हर तरह के जो है आयुर्वेदा हो या बात करें किडनी हो, स्टोन हो, इन तमाम चीज़ों की जांच का जो है पूरा बंदोबस्त किया गया है। डेंटल का चेक किया गया है। ये पूरा जो काउंटर है, यहाँ पर अलग अलग टोटल 18 काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग अपनी समस्या, अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं। साथ ही अगर उनको ऑपरेशन है या हॉस्पिटलाइज होना है, उसके लिए भी एकता मंच द्वारा वो भी व्यवस्था की गई है। और जो लोग आज इस मेडिकल कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और चेक कराते हैं, उनका साल भर तक यानी अगले का जो डेटा है वो फॉलोअप पे रखा जाता है उन तमाम हॉस्पिटलों द्वारा। यहाँ पर बीएमसी के भी कई हॉस्पिटल हैं जो इस ब्लड कैंप में जो है, मेडिकल कैंप में जो है अपना हिस्सा लिए हैं और उन बाकायदे लोगों की जांच कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।